यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 58 नंबर अनमोल विष्णु पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया था? आदत रस्सी की तरह है, हर रोज हम इसमें एक बट देते हैं और अंत में हम इसे तोड़ नहीं सकते। ये हुआ था। आज है 59 नंबर अनमोल वचन। हम उपदेश सुनते हैं मन भर, हम उपदेश सुनते हैं मन भर, पर ग्रहण करते हैं कण भर। इसमें जो लिखा है पर ग्रहण करते हैं कण भर, सत्यता ये कण भर भी नहीं ग्रहण करते, कण भर ही ग्रहण नहीं करते। इसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है? गुरु जी ने बोला ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रैन। ये वाणी गुरु जी की है। ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रैन। अगर ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद भी अंदर चली जाए तो वो तुम्हें दिन रात मस्त करेगी। तो क्या कोई यहां ऐसा बैठा है जिसको इस ज्ञान के द्वारा वो रात दिन मस्त हो? जरा सा मन की बात नहीं हुई तो दुखी हो गए, रोने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। जरा सी अपमान कर दिया, रोने लगे। जरा सा किसी से तू मैं में हो गई, मारपीट करने लगे। मस्त करे दिन रैन मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति अपनी मस्ती में रहता है वो किसी की परवाह नहीं करता। तो वो मस्ती आई है, देखो अपने से पूछो। सबसे अच्छी बात क्या है इस ज्ञान में? सबसे अनोखी बात क्या है इस ज्ञान में? सबसे अनोखी बात है यहां पर आपको ही एग्जामिनेशन देना है, आपको ही कॉपी जांचनी है और आपको ही नंबर देना है। कोई बाहर से नहीं देगा। क्यों? तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन दर्पण है। दर्पण है शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। दर्पण को शीशा बोलते हैं। तो जैसे अपने आप चेहरा देखते हो, दर्पण झूठ न बोले। दर्पण तुम्हारे चेहरे को एज इट इज दिखा देता है। तो लोग जवानी में तो 13 बार देखते दिन में और ऐसे कर देखते हैं। बुढ़ापे में दर्पण खराब हुआ है, चेहरा खराब हो ही नहीं बताएंगे। बुढ़ापे में चेहरा खराब हो गया तो चेहरे को नहीं दर्पण करे। आजकल दर्पण में खराब आने लगा है। दर्पण खराब नहीं आता है, दर्पण तुमको चेहरा दिखाता है। तो इसी तरीके से गुरु भी दर्पण है। हम जब गुरु के सम्मुख आते हैं तो हमें अपने सारे विकार दिखने लगते हैं। हमारे अंदर में जो गंदगी है, जो बुराई है, जो कमी है, जिस चीज में हमारी आसक्ति है, हमें दिखने लगते हैं। क्यों दिखने लगते हैं? क्योंकि गुरु के सम्मुख तुम्हें सारी चीजें याद आने लगती हैं कि मेरा जीवन कैसा था, आज हम कैसे हो गए हैं, ये अभी कितनी कमी है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। दुनिया में कोई व्यक्ति यदि मेरी कमी को उजागर करे, बताए, तो हम उससे लड़ने भिड़ने लगते हैं। हमारी कमी तुम क्यों दिख रहे हो?
और यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा है जो अपनी कमी खुद न बताए। यहाँ अपनी कमी आदमी खुद ही बताने लगता है, अपने को रोक नहीं पाता। मेरे पहले कमी थी, पहले मेरी में कमी थी, अब कैसे दूर हो गई। वो कमी उसकी जब दूर हो जाती है तब वो इस बात को बताता है कि मेरी में कमी दूर हो गई, पहले नहीं बताता। तो ऐसे में आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा कोई भी कमी आपके अंदर अभी भी है तो वो कमी आपको अंदर में दिखती है। कैसी कमी कोई हो, वो कमी दिखती है, वो कमी छुपती नहीं है। तो ऐसे में हमें बुद्धिमानी क्या है, जो कमी हमें अपनी दिखे तो उसको गुरु से पूछकर कि ये कमी मेरे में है, कैसे दूर होगी। हम गारंटीज कहते हैं, अपने जीवन के अनुभव कहते हैं, अगर आप पूछ के उपाय लोगे तो निश्चित आपकी कमी दूर हो जाएगी। हमसे गलती क्या होती है, दो गलती होती है। पहली गलती होती है हम अपनी गलती देखते नहीं ना, हम दूसरे की गलती देखते हैं। चम की नजरें जो है, आंखें, चम की आंखें हैं, ये दूसरे देखती है, अपने में कोई गलती है ही नहीं। जो गलती सामने वाले में है, हम सामने वाली गलती देखते हैं, अपनी गलती देखने में फुर्सत नहीं मिलती। तो पहली गलती को सुधार ये करें कि सामने वाले में कितनी भी गलती हो उसकी गलती न देखे, उसमें अच्छाई देखें। और इस ब्रह्मांड में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई अच्छाई न हो। जब आप किसी की अच्छाई सच्चाई से ढूंढना चाहोगे, ऑब्जर्व करोगे उसको, तो उसके में कोई न कोई अच्छाई मिल जाएगी। भौतिक जगत की अच्छाई मिल जाएगी, भौतिक जगत की अच्छाई और एक आध्यात्मिक जगत की अच्छाई। भौतिक जगत की अच्छाई क्या है, कोई व्यक्ति बड़ा उदारचित है, वो हमेशा कुछ न कुछ करने की सोचता है, हर एक के लिए कुछ न कुछ करता है। कोई व्यक्ति बड़ा हेल्पिंग एटीट्यूड का है, कोई व्यक्ति बड़ा जो है उसके अंदर में, जिसको बोलते हैं किसी की कोई जरा कष्ट देख लेता है तो उसके कष्ट को निवारण करने के लिए भागता है। कोई शारीरिक रूप से बड़ी सेवा करता है, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है और कोई धन से करता है। जिसके पास जो चीज अधिक होती है वो उस चीज से सेवा करता है। जो ज्ञानी होता है वो तीनों सेवा करता है, अपने तन से भी करता है, मन से भी करता है और धन से भी करता है। इसीलिए बोला जाता है जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। और भगवान होता कौन है, और है भगवान कौन, जो तीनों चीजों से तन मन धन, तन से कहीं सेवा पड़ती है तुरंत भाग के जाता है, चाहे कितनी दूर हो, चाहे पास हो, चाहे शरीर चले चाहे नहीं चले, वो सेवा के लिए भागता है तन से। मन से हर एक के लिए मन से सोचता है सबका कल्याण हो। जैसे हमको आनंद मिला है, शांति मिली है, संतोष मिला है, पॉजिटिव थिंकिंग मन में आती है, वो चीज अगले को भी मिल जाए, मन से हर एक के लिए वो ये कामना करता है। सत्संग बैठता है तो उसके मन से यही निकलता है, प्रभु हे गुरु, जैसे आपने हमको शांति दी है, हमको आनंद दिया, सबको ऐसे सबको ज्ञान बटे। वो इसके मन में धारण नहीं होती, मन से सबका भला चाहता है, किसी बुरा नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मन से भी कर्म बनते हैं, नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। सबसे ज्यादा मन से कर्म बनते हैं,
सबसे ज्यादा मन से कर्म बनते हैं। क्यों? तुम्हारे कोई बराबर का है, कोई तुमसे बड़ा है, कोई तुमसे प्रभावशाली है, बलवान है, तो तुम उस समय उसको कुछ कह भी नहीं पाते, लेकिन मन से कर्म बनाते हैं, भगवान इसका एक्शन कर दो। आपको किसी ने ठोकर मारी और आपको चोट लग गई और ऊपर से आपको डांट रहा है, ठीक नहीं देख के चलते हो, आंधर हो, तो आपके मन में आता है देखो, एक तो ठोकर मारी, ऊपर से जो हमको डांट रहा है, अब क्यों बोल क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि देख रहे हो थाना अध्यक्ष लिखा है। अगर हम बोलेंगे तो बंद अलग करेगा, मारेगा अलग चार डंडा, तो आपके मुंह से निकलता है, हे भगवान ये आगे जा इसका एक्शन करा दो, तो मन से कर्म बनेगा। और दिन भर में चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, मन से कर्म बहुत बनते हैं। इसीलिए आता है नित नित नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। तो अपने मन में ये सुझा के रखो कि किसी भी प्रकार से मेरे मन से, तन से और जो है मुख से कोई कर्म न बने। क्यों? अगर आपके कोई भी कर्म बन गए, चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे वाणी से, उसके चक्कर में आपको 84 लाख योनि फिर आना पड़ेगा। तो विचार करो, 2 मिनट का मौन, 2 मिनट बर्दाश्त करना, वो अच्छा है कि 84 लाख योनि फिर आगे भटकना अच्छा है? तो बोला इस बात के लिए प्रैक्टिस करोगी तो सबसे अच्छा क्या है? प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप जिस चीज का अभ्यास करोगे उस चीज में पारंगत हो जाओगे। जिस चीज का अभ्यास करोगे उस चीज में पारंगत हो जाओगे। ये बात भी हम लोग अपने जीवन के अनुभव से कहते हैं। हम लोग जब खेलते थे तो खेलने में अभ्यास करना पड़ता था कि शटल कॉक जो है इसी लाइन पर गिरे, ये लाइन है तो लाइन से 1 फीट अंदर गिरे और इतने घेरे में गिरे, ये इतने घेरे में गिरे, ऐसा रख दिया सिर्फ, अब यहाँ शटल कॉक गिरे। अब 44 फीट का कोर्ट होता है लंबाई में, अब उस 22 फीट पीछे से शटल कॉक इसी जगह मारो। जब हम लोग एक एक स्ट्रोक की घंटों प्रैक्टिस करते थे तब जाकर के गिनते थे कि अगर शटल कॉक हमने 100 शटल कॉक यहाँ मारी है तो 100 में अगर 80 चली गई तो समझे बहुत परफेक्ट हो गए। 100 बनने आती थी, 100 में 80 चली गई समझ ले एकदम बहुत बेहतरीन हो गया। और नहीं तो यहाँ पर 100 में किसी की 8 चली जाए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इतनी दूर से इतना कंट्रोल करके मारना। लेकिन हम लोगों ने अभ्यास करके इस चीज को पाया नहीं, कैसे नहीं गिरेगी। अगर आपको चैंपियन बनना है तो आपको के अंदर में एक्यूरेसी आनी जरूरी है। अगर एक्यूरेसी नहीं आएगी तो आप चैंपियन नहीं बन सकते। खिलाड़ी तो लाखों होते हैं, चैंपियन होता है किसी भी चीज में। व्यापारी लाखों होते हैं लेकिन टॉपर एक होता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट लाखों होते हैं, टॉपर एक होता है। तो टॉपर किसी चीज में टॉप करने के लिए आपको एक्यूरेसी लानी जरूरी है। और एक्यूरेसी कब होगी? जब आप जो है आप उसका अभ्यास करोगे। अब जैसे एग्जाम्पल, माया को कमाने के लिए आप कितने घंटे देते हो? पढ़ाई में आप कितने घंटे देते हो? घर के कामकाज में कितने घंटे देते हो? देखो, अब इसका आप चिंतन मनन करो कि आप जिस चीज को सबसे अधिक इंपॉर्टेंट समझते हो उस चीज में सबसे अधिक समय देते हो। आप देख लो प्रैक्टिकली, आप धन को समझते हो, धन में आप 10 घंटे देते हो। आप पढ़ाई लिखाई में कि हमको नौकरी करनी है, पढ़ाई लिखाई में उसमें आप देते हो 10 घंटे समय देते हो। स्कूल जाते हो 4-6 घंटे वहां पढ़ते हो, 4 घंटे घर पढ़ते हो, तब जाके वो कितने 20 साल पढ़े। केजी आजकल कितने लोअर केजी, अपर केजी, फिर केजी, फर्स्ट केजी, 2, कक्षा 1, तब जाके आता है।
और पता लगा बीए तक पहुंचते पहुंचते 20 साल 25 साल पढ़े, और कितने 8 घंटे रोज पढ़े, तब जाके तुम्हारे को एक वो कोई नौकरी मिली, और यहां तुम भगवान बनना चाहते हो और पढ़ाई हम 8 मिनट करें, और वो भी हफ्ते में 2 दिन पढ़ करें। तो आप बताओ, आप अपने आप सोचो, आप जिस चीज में टॉप करना चाहते हो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, उस चीज में आप रात दिन जगते हो, मेहनत करते हो, और उसके बाद भी उसमें आपको सफलता मिले या न मिले इसकी गारंटी नहीं। क्यों? माया में शरीर प्रारब्ध आड़ जाती है, लेकिन ज्ञान के लिए आप जितनी मेहनत करोगे उसका 100% आपको सफलता मिलनी कंपलसरी है। अब अपने मन विचार कर लो, अपने झांको अपने अंदर कि हम ज्ञान के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना समय देते हैं। तो पहला जो अच्छाई ढूंढने की बात आई, तो भौतिक जगत की भी कोई ना कोई अच्छाई उसकी में होती है। आप देखो, कोई बड़ा मिलनसार है, कोई हर एक की मदद के लिए दौड़ता है, कोई हमेशा मुस्कुराता रहता है, प्रसन्नचित रहता है, किसी में कोई ना कोई गुण ऐसे है। एक तो भौतिक जगत की है। अगर मान लो भौतिक जगत का कोई गुण न भी हो, सपोज कर लो, पहली बात तो है, अगर कोई गुण न हो, तुम्हारी नजर में नहीं आता, तो आध्यात्मिक गुण तो एक सब में है। आध्यात्मिक गुण क्या है? उसके अंदर भी वही ब्रह्म है जो तुम्हारे अंदर है, वो भी ब्रह्म है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव के अंदर जो अविनाशी तत्व है वही है ब्रह्म। जीव के अंदर जो अविनाशी तत्व है वही है ब्रह्म। तो वो ब्रह्म तो जब तक व्यक्ति जीवित रहता है उसके अंदर वो ब्रह्म है ना, और जब मर भी जाता है तब भी ब्रह्म उसके अंदर है। मरने के बाद भी उस मुर्दे के अंदर से ब्रह्म निकलता नहीं ना। वो मरता कब है? जब परमात्मा से उसकी डोरी कट हो जाती है, बस इतना फर्क है। जब तक उस परमात्मा से, ब्रह्म से जीव की डोरी जुड़ी रहती है, तब तक वो जीव ब्रह्म के उस श्रेणी में आता है। ईश्वर अंश, उसके अंदर ईश्वर का अंश है। और जब वो डोरी पतंग की कट गई तो पतंग जो है नीचे गिर पड़ती है, तनी नहीं रहती। उसी तरीके से वो प्राणी धड़ाम से गिर पड़ता है और राम नाम सत्य हो जाता है। तो जब तक उस प्राणी में श्वास चल रही है, तो उस प्राणी में वो जो है चेतन अवस्था में वो ब्रह्म मौजूद है। और जब उसकी डोरी कट हो जाती है ब्रह्म से, तो निर्जीव हो जाता है। तुम कहते मर गया। मरने के बाद भी ब्रह्म उसमें से निकलता नहीं है। इसका प्रमाण है हस्ती भांति प्रिय नाम रूप। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। मुर्दे में क्यों बोला गया ब्रह्म है? जिस चीज में है लगे, हाँ लगे, वो ब्रह्म है। एक सिंपल मोटी पहचान आप जान लो, जिस चीज में हार है उस चीज में ब्रह्म है। अब मुर्दा हस्ती माने है, हस्ती मन है, मुर्दा दिखाई, मुर्दा है। भासी माने दिखाई पड़ रहा है, और प्रिय माने प्यारा है। तीनों में लगा नहीं। हस्ती भांति प्रिय, हस्ती माने है, भासी माने भास रहा है, दिखाई पड़ रहा है, और प्रिय माने प्यारा है। प्यारा कैसे है? आपके परिवार का कोई व्यक्ति मर गया, मुर्दा है, अब तो मर गया ना। लेकिन कोई व्यक्ति आए बाहर से और अपना जूता चप्पल उसके ऊपर रख के बैठ जाए, तो वही जूते जूता मारना शुरू कर दो उसको। अरे तुम मर गए, कहाँ मार? आपको इतना बुरा लगेगा, अरे इसने मेरे पापा का अपमान कर दिया, उनके, अरे तुम मर गए, कहाँ पापा। लेकिन मरने के बाद भी प्रिय है मुर्दा।
तो जो हस्ती भांति प्रिय, ये तीन चीजें जिसमें आती हैं, जहां है वो है, उसके अंदर वो परमात्मा विराजमान है। तो बोला और नाम रूप नाश है। नाम कैसे नाश है? अभी जब तक जिंदा था तब तक बोले फलाने सेठ, उन्हें नाम नहीं बुलाते। अब मर गए तो क्या बोलते हो? मट्टी का मुठी। सेठ बोलते हो? सेठ का मुठी है। किसी के वहां जाते हो मुर्दनी में तो बोलते हो ये सेठ जी का मुठी है, मट्टी का मुठी। तो ऐसे में आप देखो, आप यहां चेक करो, उस ईश्वर से कनेक्शन आपका है। आप जो है एक ये तो अच्छाई है, ये तो उसके गुण है, तो उसी ईश्वर तत्व को सब में देखो बस। और जब ईश्वर तत्व को आप सब में देखोगे तो यही आया है, मन भर सुना, एक कण भी ले गए, एक कण यही है, हर एक में ईश्वर है। अगर एक कण ही ले गए कि हर एक में ईश्वर है, तो क्या हुआ? वो लाइन सही हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रात। अब जब इसमें ईश्वर है, अभी चाहे गाली बके चाहे मान सम्मान करे, तो आप ईश्वर से लड़ाई करोगे अब मस्त रहोगे। आपको बुरा कब लगेगा? जब बुरा लगेगा ये फलाने, ये संजय ने हमें गाली बक्का है, ये मालवीय ने बक्का है, तब अच्छा हम बताएंगे तुम्हें, तब पट्टी पड़ोल शुरू हो जाती है। और जब ब्रह्म ने किया तो करोगे नहीं। तो एक वही ब्रह्म दृष्टि रखो बस, ब्रह्म दृष्टि रखोगे तो बोला कि इसमें कितनी अच्छी बात बोली, हम उपदेश सुनते हैं मन भर पर ग्रहण करते हैं कण भर। कण भर भी आप ग्रहण जो कर लोगे तो आपको आनंद की प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा ये कल वृक्ष है, यहाँ ये कल वृक्ष में गुरु से प्रार्थना करो, कहो इस बात को, नहीं गुरु जी हमें ऐसी शक्ति दो कि हम हर एक को उसी ब्रह्म का दीदार करें। देखो आप करने लगोगे, जो चीज आप सोचोगे वो हो जाएगा। एज यू थिंक यू बिकम। आप सोचते गलत हो, ये बड़ा दुष्ट है, ये बहुत चालाक है, ये बड़ा कंजूस है, तुमने पहली चीज गलत सोच ली। नहीं, अरे है ही भगवान, ये भावना रखोगे तो आप हमेशा प्रसन्नचित रहोगे, आनंद में रहोगे और मंजिल को सीख प्राप्त कर लोगे। सभी को हरिओम, राम राम। गुरुदेव मेरे दादा मुझको ऐसा वर दो, गुरुदेव मेरे दादा मुझको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन
क्या बोली अर्पणा जी? हरिओम गुरु जी, सही बात है। ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद अगर अंदर जाती है तो मस्त कर देती है। बिल्कुल सही बात है। गुरु की संग अगर हम जब भी गुरु के समीप आते हैं तो गुरु खुद ही हम अपने विचारों को नहीं कह पाते। लाइक जमाने और दुनिया के सामने अपने विचारों को कहते तो लड़ने लगते हैं, पर गुरु के पास आते और बैठते इस सत्संग रूपी ज्ञान को लेते लेते कब अपनी कमी खुद ही यहाँ पर बताने लगते। बहुत अच्छा लगा ये बात।